कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के पाठ में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद सर्ग के अंतर्गत अध्याय 15वां, पांडवों का महाप्रयाण। इसके अंतर्गत सूत गोस्वामी जी बताएंगे कि भगवान के अंतर्धान होने पर कलयुग कब से प्रकट हो गया। यदा मुकुंदो भगवानिमां महिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसाम् अभद्रहेतुः कलिरन्ववर्तत। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी दिव्य रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली, जो पहले से ही अंशतः प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से प्रकट हो गया। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही कली के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कुछ अशुभ संकेतों को दर्शन कर ही लिया था, वे उन्हें दृष्टिगोचर हो ही चुके थे। उसी प्रकार से इन लक्षणों को और विस्तारित करने वाला यह कलियुग भगवान जाने पर अत्यंत बड़ी मात्रा में अपना प्रभाव फैलाना उसने शुरू कर दिया। तो क्या युधिष्ठिर महाराज नारद जी के कहे अनुसार अब संसार को त्याग कर महाप्रयाण की ओर निकल पड़ेंगे? महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता हुआ लालच, असत्य भाषण करना, धोखाधड़ी करना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदनुकूल वस्त्र भी धारण कर लिए। यह जो कलयुग है 4,32,000 साल के लिए चलता है। इतने बड़े कालावधि के लिए होने पर भी यह 4 युगों में केवल 10% समय है, क्योंकि कलयुग से दुगना लंबा होता है द्वापर युग, इससे 3 गुना लंबा होता है त्रेता युग और 4 गुना लंबा होता है सतयुग। तो इस प्रकार से अभी केवल 5250 साल कलयुग को प्रारंभ होके हो चुके हैं। तो कली अभी एक नन्हा सा बालक ही है, आगे वो अपना बल बढ़ाता ही जाएगा। अपने राजधर्म की जिम्मेदारी युधिष्ठिर महाराज महाप्रयाण से पहले किसके सबल हाथों में सौंपकर आगे बढ़ेंगे? स्वराट पौत्रम विनयीनम आत्मानः सुसमं गुणैः तोयनिव्यः पतिं भूमेर् अभ्यषिञ्चत् गजावहे। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान भी सुयोग्य था। ऐसा दिव्य सम्राट का रूप उन्हें प्राप्त हुआ और उसके द्वारा सारी पृथ्वी का पालन करने की जिम्मेदारी उनके हाथ में सौंपी गई। फिर यादवों का जो वंश था, द्वारका, तो वहां पर सारे यादवों का नाश हुआ, लेकिन फिर मथुरा की गद्दी कौन संभालेंगे? मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्यैष्टम् अग्नीन पिबदीश्वरः। तब उन्होंने अनिरुद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं, उनके पुत्र वज्रनाभ, इनको मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। मथुरा क्षेत्र को ही शूरसेन क्षेत्र भी कहते हैं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर जी ने प्राजापत्य यज्ञ किया
और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर ही अग्नि प्रतिष्ठित कर दी। जैसे वैदिक सभ्यता में हर प्रकार के संस्कार किए जाते थे, तो वानप्रस्थ से पहले भी यह प्राजापत्य यज्ञ का संस्कार किया जाता था। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसे दिव्य कर्म को संपन्न किया और इसके पश्चात ही वे महाप्रयाण के लिए आगे बढ़े। युधिष्ठिर महाराज तो सच में ही राजर्षि थे, क्योंकि सारा राजसी ठाट बाट पूर्णतः छोड़कर पूर्ण विरक्त वे हो जाएंगे। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दूकोल वलयादिकं निर्ममो निरहंकारः संचिन्न शेषबंधनः। महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे वस्त्र, कमरपेटी तथा राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए और वे पूर्ण रूप से संसार के प्रति उदासीन होकर प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। इसलिए कहते भी हैं, महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान। भगवान के भक्त वैराग्य प्रधान होते हैं। संसार में कोई भी भौतिक वस्तुओं से आसक्त नहीं होते, केवल युक्त वैराग्य का तत्व पालन करते हैं। जो वस्तु भगवान की सेवा में लग सकती है उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं, अन्यथा सारे भौतिक वस्तुओं का जो कृष्ण संबंधी नहीं है उनका त्याग कर देते हैं और संसार से विरक्त होकर केवल सततम कीर्तयन्तो मां, भगवान का दिव्य हरि नाम कीर्तन करते हैं और संसार को पार करके भगवान के ही चरण कमलों को उनके निज धाम में प्राप्त करते हैं। तो इस संसार से तो बहुत सारे अध्यात्मवादी भगवत धाम के लिए निकलते हैं, लेकिन खास करके योगियों की तरह क्रमिक मुक्ति का ही लाभ लेंगे महाराज युधिष्ठिर। वाचम जुहाव मनसी तत्प्राण इतरे च तम मृत्यावपानम सोत्सर्गम तम पंचत्वे यजोहवीत। तब युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को वश में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को पांचों तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में ही समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त हो गए। संसार के सारे चिंताओं और व्यग्रताओं को छोड़कर केवल भगवान के ही चिंतन में लगे हुए युधिष्ठिर महाराज हर एक भौतिक तत्व को उसके श्रेष्ठ तत्व में मिलाते हुए इस ब्रह्मांड के सारे तत्वों से पार होते हुए आत्मा तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से मुक्ति की पूर्ण प्रक्रिया को बताते हैं। त्रित्वे हुत्वात पंचत्वम तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वं आत्मन्यजुहवीत ब्रह्मण्यात्मानम् अव्यये। इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के 3 गुणों को मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और तब उस अज्ञानता को भी आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वथा अक्षय है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। इस प्रकार श्रेष्ठते श्रेष्ठतर ऐसे तत्वों को मिलाते मिलाते जीवन मुक्त की अवस्था को महाराज युधिष्ठिर प्राप्त करते हैं। तो यह समझ में आ ही रहा है कि इस प्रकार का महान वैराग्य तो केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही प्रदर्शित कर सकता है। चीरवासा निराहारो बद्धवांग मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत् अनवेक्षमानो
नीरगा शृण्वनं बधिरो यथा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना भी बंद कर दिया। वे जानबूझकर मानो गूंगे ही बन गए और बालों को भी उन्होंने खोल दिया। इन सबके मिले जुले रूप में वे एक उज्जड़ या वृत्ति विहीन पागल की तरह ही दिखने लगे थे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर अभी आश्रित नहीं रहे। वे एक बहिरे मनुष्य की तरह ही कुछ भी न सुनने लगे। केवल भगवान के चिंतन में लगे ऐसे अति विरक्त महान युधिष्ठिर महाराज सांसारिक विषयों के बारे में, सांसारिक लोगों से और सांसारिक चिंताओं से सर्वथा मुक्त हो चुके। इस प्रकार निर्भय पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसे युधिष्ठिर महाराज अपने चित्त को पूर्ण कृष्ण भावनामय बनाने के लिए कौन सी दिशा में आगे बढ़ेंगे? उदिचिं प्रविवेशाशां गत पूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् आवर्तेत यतो गतः। तब फिर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे भगवान के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे, हमेशा विरक्त और केवल भगवान के चिंतन में ही उन्होंने स्वयं को लगाया। और यही एक सही वानप्रस्थी का भाव होता है। गृहस्थ जीवन से बाहर निकलने के बाद अत्यंत तपस्या का भाव और संपूर्णतया भगवान की चेतना में लगना ही कार्य होना चाहिए। वैसे तो उम्र के 50 के बाद ही व्यक्ति को इस प्रकार की चेतना और इस प्रकार का जीवन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन कलयुग की सभ्यता के कारण, समय के बदलाव के कारण लोग घर में ही मर रहे हैं। लेकिन भगवान के चिंतन के लिए वे लोग उत्तर दिशा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो बड़ी सफलता के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले हैं। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर बाकी पांडवों ने किसके चरणों का अनुगमन किया? सर्वे तम अनु निर्जगमूर भ्रातरः कृतनिश्चयः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर जी के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के ही चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। पांडवों का यह बड़ा भाग्य रहा कि सारे संसार के राजा बने हुए युधिष्ठिर महाराज ने इस संसार को सर्वथा त्याग दिया। राजसी ठाट बाट अपनी पद प्रतिष्ठा त्याग कर भगवान के चिंतन में उत्तर दिशा चले। इसलिए बाकी भाइयों को भी यह सर्वोत्तम उदाहरण मिलने के कारण उन्हें कहीं उदाहरण के लिए यहां वहां नहीं भटकना पड़ा। बस युधिष्ठिर महाराज के ही उदाहरण को आंखों के सामने रखते हुए वे लोग भी सारे राजसी साहित्य का त्याग करके भगवान के चिंतन में आगे बढ़ चले। यह उनका दिव्य सौभाग्य ही रहा। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे। अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के ही चरण कमलों में परम लक्ष्य हो, परम शरणागति ले। अतएव उन्होंने बिना व्यवधान के ही उनके चरणों का ध्यान किया, क्योंकि भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे प्रकार के धर्मों का, कैतव धर्मों का त्याग करना चाहिए और केवल भगवान के ही चरण कमलों में
शरणागत होना चाहिए, और ऐसी शरणागति से ही व्यक्ति माया को पार कर देगा और उसे किसी भी भौतिक कलमश से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ऐसे भक्त को, शरणागत भक्त को मुक्ति का वरदान देते हैं और संसार से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन सब से उन्हें पार करा देते हैं। तो ऐसे दिव्य पांडव भगवान की चेतना में उत्तर दिशा चले। ऐसे पांडवों ने कौन से धाम की प्राप्ति की? तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध धिषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकांत मतयो गतिम् अवापुर्दुर्वापां ते असद्भिः विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं वीरजेनात्मनैव हि। इस प्रकार अत्यंत भक्तिभाव से निरंतर भगवान का स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमय शुद्ध चेतना के द्वारा इन सब पांडवों के आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक ही उन्हें प्राप्त हुआ। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक ही परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम तो विशेष रूप से गोलोक वृंदावन कहलाता है, और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपनी इस शरीर में उसी धाम को प्राप्त कर लिया जो अत्यंत महान मुनियों को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को पार करते हुए शुद्ध सत्व से भी परे ऐसे दिव्य भगवान की चेतना में उन्होंने उनका धाम ही प्राप्त किया है। इस प्रकार से कोई भी भगवान के दिव्य भक्तों के चरण कमलों का अनुसरण करते हैं तो फिर उनके ही पद चिन्हों पर चलते चलते वे साक्षात भगवत धाम पहुंच जाएंगे। यही महिमा है भगवान के दिव्य भक्ति का। धृतराष्ट्र भी योग साधना का लाभ लेकर आगे बढ़े, गांधारी भी उनके साथ सती बन गई। तो इन दोनों के उद्धार के बाद विदुर जी कहां गए? उन्होंने अपनी जीवन यात्रा कहां पूर्ण की? उसके पश्चात वे कहां परम गति को प्राप्त किए? विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। सब जगह तीर्थ यात्रा कर लेने पर विदुर जी प्रभास में, सोमनाथ के पास प्रभास में अपना शरीर त्याग किए। क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के ही विचारों में तल्लीन और मग्न थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया। क्योंकि वे शापवत इस संसार में विदुर जी की भूमिका निभा रहे थे, तो यहां से मुक्त होकर वे अपने पहले के गंतव्य स्थान धर्मराज के रूप में प्राप्त किया, जहां के वे मूल पद ग्रहण करने वाले थे और अपनी भगवान ने दी हुई सेवा के प्रति वे समर्पित हो गए। तो संसार में जो भी शापित व्यक्ति होता है, शाप से मुक्त होकर पूर्व की योनि को प्राप्त करके ही आगे बढ़ते हैं, और कभी कभी भगवान या उनके भक्तों की कृपा से उनका मोक्ष भी हो जाता है। गांधारी तो धृतराष्ट्र के चरण चिन्हों पर चली, तो क्या इसी तरह द्रौपदी भी अपने पति पांडवों के पीछे नहीं चलेगी? द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती एकांतम मतिरापतम। द्रौपदी ने भी देखा कि उनके पतिगण उसकी परवाह किए बिना ही घर छोड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं, तो वे भी भगवान वासुदेव कृष्ण को ही
भली भांति पांडवों की तरह ही जानती थी। अतएव उन्होंने भी और तथा सुभद्रा ने भी दोनों भगवान कृष्ण के ही ध्यान में तल्लीन हो गई और अपने अपने पतियों की ही सी उन्होंने भी गति प्राप्त की, भगवत धाम प्राप्त किया। तो गांधारी भी सती थी, सुभद्रा भी सती थी और द्रौपदी भी सती देवी थी। उन्होंने पतियों का अनुगमन किया जो भगवान के शुद्ध भक्त रहे और ऐसे भक्तों का अनुगमन करते करते उन्होंने भी अपनी पतियों की तरह ही भगवत धाम प्राप्त कर लिया। ऐसे महान पांडवों के महाप्रयाण को श्रवण करने की फलश्रुति क्या है बताते हैं। यह श्रद्धयैतत् भगवत प्रियाणाम पांडवो सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम। महाराज पांडु के पुत्र पांडवों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान करने का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी व्यक्ति इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक ध्यान देकर सुनता है वह भी जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में अत्यंत दुर्लभ जीवन है मानव का। इस मानव जीवन में परमोच्च भगवत भक्ति करके पांडवों ने भगवान के चरणों को प्राप्त किया और ऐसा दिव्य वृत्तांत सुनने का सद्भाग्य भी हमें भी प्राप्त हुआ है। इसका पूर्ण लाभ उठाते हुए हमें भी भगवान की दिव्य भक्ति में सम्मिलित सन्निहित होना चाहिए, भगवान का निज नाम जाप करना चाहिए और अपने जीवन में भी इसी जीवन में भगवत धाम जाने के लिए भगवान के चरणों के प्रति आसक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।